तो एमपी के जबलपुर आपको एक बार फिर ले चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी के किस तरीके से भव्य समारोह हो रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के अब प्रचार प्रसार अभियान किस तरीके से जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हैं और रोड शो तो जबलपुर शहर में कटंगा चौकी से छोटी लाइन चौकी के बीच लगभग 1.25 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर शाम 6 बजे जबलपुर पहुंचे और सीएम मोहन यादव और भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जीआरसी ग्राउंड के लिए रवाना हो गए और जीआरसी ग्राउंड से सीएम भी उनके साथ हैं। तो पीएम का काफिला भगत सिंह चौक कटंगा पहुंचा और इसके बाद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो शुरू हुआ। और ये रोड शो जो शुरू हुआ, ये कारवां बढ़ता जा रहा है लगभग 1.25 किलोमीटर के दायरे का। दीपा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं इस बड़ी खबर पर। दीपा, पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए इलाके में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, लोगों का उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, और क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार अभियान को तेज करने के लिए जो एक शुरुआत है पीएम मोदी के माध्यम से की गई, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बल जो है वो तो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी बीच यदि हम बात करते हैं तो लगातार जो भीड़ है, जो जनता की का जो उत्साह है वो हमें देखने को मिला। पीएम मोदी जो है खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए। इसी मौके पर यदि हम बात करते हैं तो पीएम मोदी के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो भी मौजूद रहे। अगर हम बात करते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ये जो पूरा रोड शो है वो चला, जिसके अंदर बड़ी संख्या में लोग जो है जुटे। कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं अभिवादन के लिए कई तरह के नारे लगाए गए। तमाम जगहों से केवल और केवल मोदी मोदी के जो नारे हैं वो हमें सुनाई दे रहे थे। कई लोग जो है उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीरें जो है वो अपने हाथों में ली हुई थी और उन तस्वीरों को हाथ में लेकर वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। तो इससे कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ होती है कि लोकसभा चुनाव में जहां पर लगातार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है, बात कही जाती है, ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी का जो चेहरा है वो अकेले ही लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी फायदा दिलाने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी आपने किस तरीके से दीपा बहुत अच्छे से कवर किया, ग्राउंड जीरो पे आपने रिपोर्टिंग की और लगातार वही तस्वीर अब कहीं ना कहीं 29 सीटों के लिए वही जद्दोजहद जारी है। दीपा जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तमाम लोगों से, जब जनता से बातचीत की जाती है, जब जनता के बीच में जाके उनका मन टटोला जाता है, तो तमाम लोग ये बात कहते नजर आते हैं कि देखिए चुनावी मैदान में भले ही कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके द्वारा जो काम किए गए, जो विश्वास दिलाया गया उस पर उन्हें पूरा विश्वास है और आज तक जो वादे किए गए वो पूरे हुए हैं। इसलिए वो आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ जो है वो देते हुए नजर आएंगे। बहरहाल यदि मैं इस रोड शो की बात करती हूँ तो सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो कड़ी की गई। लगभग 26 फीट का जो सुरक्षा घेरा है वो बनाया गया। एसपीजी की जो पूरी की पूरी टीम है वो तैनात रही और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो दोपहर से ही वाहनों की जो आवाजाही है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। छतों पर कमांडो को तैनात किया गया था और वहीं जो एक पूरी तैयारी, जो एक लंबे समय से तैयारी की जा रही थी प्रधानमंत्री की दौरे को लेकर, रोड शो को लेकर, वो कहीं ना कहीं सफल होती भी नजर आई है, क्योंकि इस रैली को कहीं ना कहीं तमाम लोगों का जो प्यार है, जो अपार प्रेम है, अपार समर्थन है, वो मिलता हुआ नजर आया है। जी तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो रोड शो चल रहा है और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। वहां पर जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जहां पर नृत्य किया जा रहा है, कहीं झंडे नजर आ रहे हैं। दीपा, अद्भुत नजारा आ रहा है, जिस तरीके से बधाई नृत्य भी सामने हम देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय कला की बात करते हैं, इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो वानगी भी आज साफ तौर पर देखी जा रही है कहीं ना कहीं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो अलग अलग संस्कृतियों से ये पूरा प्रदेश जो है वो एक कह सकते हैं एक धागे से बंधा हुआ है। तमाम संस्कृतियां जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर में आदिवासी जो झलक है वो दिखाने का प्रयास किया गया। तमाम जगहों पर मंच लगाए गए। इन मंच के माध्यम से कह सकते हैं कि जो आदिवासी नृत्य है वो करते हुए जो लोग हैं वो नजर आए और कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने का प्रयास भी लगातार बीजेपी करती है। और पूर्व में जो पीएम मोदी के दौरे
हुए वो भी हमें देखने को मिला कि लगातार वो आदिवासियों के बीच जाना कहीं ना कहीं पसंद करते भी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, जो कला है, उसकी झलक तो दिखाई देती ही है। इसी के साथ जो जनता है उनमें भी कह सकते हैं कि तमाम जगहों से एक ही आवाज सुनाई देती है, और वो है मोदी मोदी की। यानी कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफी ज्यादा प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर उत्साहित है। और बिल्कुल उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन वोट में भी अब कन्वर्ट होना ये भी बड़ा सवाल है। और दीपा, अब की बार 400 के पार, लेकिन जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है उसको देखते हुए कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी के माध्यम से दिया जा रहा है, केवल ये नारा ही नहीं है, लगातार तमाम जो पहलू है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। चाहे हम संगठन की मजबूती की बात हो, दूसरी पार्टियों को कमजोर करने की बात हो, अपना जिस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की बात हो, या फिर जो योजनाएं चलाई गई, जो वादे किए गए उन्हें पूरा किया गया, और जो पूरे वादे किए गए हैं उनका प्रचार करने की बात हो, तमाम मुद्दों पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। और हर नेता जो है, हर कार्यकर्ता जो है, वो इस विषय में काम करता नजर आ रहा है। और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जबलपुर में जब प्रधानमंत्री का ये रोड शो हुआ, उस दौरान अपने हाथों में वो कमल का जो फूल है वो लिए हुए थे और जनता का अभिवादन करते। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई, दीपा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अब की बार 400 के पार का जो नारा दिया जा रहा है, और जबलपुर का भव्य रोड शो किस तरीके से अपने कई अंदाज दिखा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस अंदाज में, जिस आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज कराई, उसको देखते हुए वही परिणति एक बार फिर बीजेपी कहीं ना कहीं दोहराना चाहती है। और इसके लिए लगातार कवायद जारी है और वो योजनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी के पास तमाम सारे जो काम हैं वो गिनाने के लिए हैं। जनता के बीच जब वो जाएगी तो तमाम सारी योजनाएं उसको गिनाने के लिए काफ़ी हैं। और इसी बीच 29 सीटों को लेकर के बात करें तो 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। और इसके पीछे साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जब उसने काम किया है, जो योजनाएं जिस खास वर्ग के लिए लेकर के आई है, उसी वर्ग के लिए योजनाओं को लेकर के बात करें तो साफ तौर पर बीजेपी अपनी उन्हीं योजनाओं के दम पर, अपने काम के दम पर जनता के बीच जा रही है। और पूरी उम्मीद भी की जा रही है कि जनता भी उसे अपना समर्थन देगी। दीपा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अब वो तस्वीरें देखिए दीपा, जबलपुर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। बीजेपी अब कहीं से भी लूप होल्स छोड़ना नहीं चाह रही। देखिए कहीं से भी, चाहे वो चेहरे को लेकर के हो, चाहे वो पीएम की गारंटी को लेकर के हो, चाहे वो तमाम सारी योजनाओं को लेकर ही बात क्यों ना हो। दीपा, देखिए, निश्चित तौर पर हर एक मुद्दे को बीजेपी जो है वोट में कन्वर्ट करना चाहती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राम मंदिर का जो एक बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा अपने आप में कहीं ना कहीं काफी है बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की खासतौर पर यदि मैं बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें पिछली बार बीजेपी के हाथ में थी, और इस बार वो 29 सीटें हैं वो जीतना चाहती है। यानी कि छिंदवाड़ा पर भी लगातार बीजेपी का जो फोकस है वो बना हुआ है। समय समय पर तमाम केंद्रीय नेताओं हो या फिर बात कर ले हम मध्य प्रदेश के तमाम कद्दावर नेताओं की, सभी की नजर छिंदवाड़ा पे बनी हुई है। लेकिन ऐसे में केवल छिंदवाड़ा पे ही नहीं, पूरे प्रदेश भर पर फोकस बनाया हुआ है। कांग्रेस ने एक टारगेट रखा है तमाम बूथ पर 350 जो वोट है उन्हें बढ़ाने का। यानी कि बीजेपी लगातार जीत तो रही है, लेकिन वोट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए। और प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ बन चुका है, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जो जीत है वो मिली है, उसे बरकरार रखना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतना चाहते हैं। इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पीएम की गारंटी को लगातार जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा था, और अब खुद पीएम जब जनता के बीच में है और उनको धन्यवाद देते हुए वो नजर आ रहे हैं। जो अपार जो हमें जन समर्थन देखने को मिल रहा है इस रैली से, वो ये दर्शाता है कि जो 400 पार का नारा इस बार बीजेपी दे रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किल तो नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला, ये आपकी अपनी स्वयं आकलन है, एनालिसिस है दीपा। लेकिन छिंदवाड़ा क्षेत्र की, जब हम महाकौशल की बात करते हैं क्षेत्र की, तो छिंदवाड़ा की अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो छिंदवाड़ा भी अब इस बार पूरी तरीके से अपने आप पाले में लाने की कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है, जिस तरीके से जो सिनेरियो नजर आया।
जी, देखिए बिल्कुल ये कहना गलत नहीं है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार हम देखते हैं कि कमलनाथ के जितने भी करीबी हैं, यानी कि जो भी करीबी नेता हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिला कि पहले दीपक सक्सेना के जो बेटे थे अजय सक्सेना, उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई गई। वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद खुद हमें देखने को मिला कि नकुलनाथ के साथ दीपक सक्सेना पहुंचते हैं, उनका नामांकन जो है दाखिल कराते हैं। तब ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अब भी बीजेपी कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट है, क्योंकि दीपक सक्सेना का सबसे करीबी जो है वो कमलनाथ के माने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी तोड़ दिया। हमने देखा मुख्यमंत्री जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे तब उन्होंने दीपक सक्सेना से मुलाकात की थी, और उसके बाद जिस तरह से परसों देर रात जो है दीपक सक्सेना के द्वारा भी बीजेपी ज्वाइन कर ली गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कमलनाथ के तमाम जो हाथ है उन्हें काटने का प्रयास कर रही है, यानी कि जितने भी उन्हें करीबी हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जाए और छिंदवाड़ा में किस तरह से अपना फोकस बढ़ाया जाए, इसको लेकर काम कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसमें कितनी ज्यादा बीजेपी सफल होती है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आई, हम देख पाए कि परसों देर रात तक जो है कार्यकर्ताओं का जो एक समर्थन है वो कमलनाथ को मिला। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने कहा कि भले ही आपके साथ कोई ना हो, लेकिन जो छिंदवाड़ा की जनता है वो आपके साथ खड़ी है। अब देखना ये होगा कि आखिर छिंदवाड़ा की जनता क्या कमलनाथ का साथ देती है, या फिर बीजेपी जिस तरह से तमाम हथकंडे अपना रही है उसके बाद क्या छिंदवाड़ा सीट जो हासिल कर पाती है या नहीं। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से अब छिंदवाड़ा की बात करें, कौशल क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र की बात करें, अगर आप ग्राउंड जीरो से, अगर मेरा एक सवाल है, आप जाती हैं फील्ड में, मतलब फिलहाल लोगों के बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है, चाहे वो योजनाओं को लेकर के बात करें, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवा वोटर्स की बात करें, दीपा? देखिए महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो महिला वर्ग ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ जो है वो महिला वोटर्स का है, यानी कि लाडली बहनाओं का है। कहीं ना कहीं वो आज भी पीएम मोदी की बात हो या प्रदेश सरकार की बात हो, उनके साथ खड़ी हैं। महिलाएं जो है सीधे तौर पर उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाने वाला है, और ये बात हर एक कार्यक्रम में, हर एक माध्यम से कहीं ना कहीं महिलाएं समय समय पर बताने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा यदि हम युवाओं की बात करें तो निश्चित तौर पर युवाओं में कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का एक मुद्दा जो है ये काफी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जिस तरह से तमाम जो एग्जाम है उसमें पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, उससे कहीं ना कहीं युवाओं में काफी ज्यादा रोष है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या बन सकता है। इसके अलावा भी यदि हम बात करते हैं मध्यम वर्गियों के लिए, तो जिस तरह से निश्चित तौर पर राम मंदिर बनाया गया और इससे कहीं ना कहीं तमाम जो कह सकते हैं सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी खुश जरूर है, लेकिन महंगाई, जो बढ़ती महंगाई है उससे कहीं ना कहीं तमाम जनता में जो एक रोष है, और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा भारी पड़ सकता है। हालांकि देखने वाली बात इसमें फिर भी यही होगी कि क्या राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो या पीएम मोदी के चेहरे की बात हो, ये सारे मुद्दे बेरोजगारी पे, महंगाई पे कितने भारी पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा इस तमाम सारी जानकारी के लिए।